हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे जनवरी मंथ के, है ना, पूरा मंथली कंपाइलेशन जो हमारी सीरीज चलती है उसमें जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज जो कंपाइलेशन है फॉर द होल मंथ, जैसे कि जनवरी मंथ का, दिसंबर मंथ का, नवंबर मंथ का। उसमें क्या होता है, हम लोग अलग अलग टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये इम्पोर्टेंट डेट्स है ना, या फिर स्पेशल डेट्स है ना, इम्पोर्टेंट डेज जो रहते हैं पूरे महीने के, हम लोग क्विकली इस वीडियो में रिवाइज करते हैं। डेली करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें आप देखते होंगे, हम उसमें भी एक बार देख लेते हैं कि आज क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल डे है, उसका थीम और जो भी उस दिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पूरे महीने की कंपाइलेशन रहती है ताकि आपका रिविजन हो जाए, है ना, रिविजन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये रिविजन सीरीज रहती है, इसमें हम सारे वो दिन देखेंगे जो भी जनवरी मंथ में इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आने के चांसेस है। देखिए, अगर आपने पीवाई की जो सीरीज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो मैंने वीडियो अपलोड हुई है हमारे चैनल पे रिसेंटली, अगर आपने वो नहीं देखी जाके तो आप देखिए, क्योंकि उसमें क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस है और उसमें आप देखोगे तो पहले यहाँ से सवाल बन चुका है ना, जो इम्पोर्टेंट डेज रहते हैं उसमें एक सवाल था अबाउट इम्पॉर्टेंट डेज, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर दिन आपको पूछा गया था कि ये दिन किस दिन को मनाया जाता है ना। तो वहाँ से ये जो डेज है यहाँ इम्पॉर्टेंट रहता है, तो आपको देखना है पूरी वीडियो अच्छे से ताकि एक रिविजन हो जाए आपका, है ना। डेली करंट अफेयर्स आप फॉलो कर ही रहे होंगे, आई होप सो। नहीं करते तो रोज आप डेली करंट अफेयर्स देखिए, उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का भी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व करते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, आपको पता होगा, ये कुछ ऐसे दिन रहते हैं जिसे हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं ना, सेलिब्रेट वर्ड इसमें यूज नहीं करते, वी यूज ऑब्जर्व, है ना, वी ऑब्जर्व ग्लोबल फैमिली डे ऑन 1 जनवरी। थीम 2025, किसी भी स्पेशल दिन का थीम इंपॉर्टेंट रहता है, मैं आपको काफी बार बोल चुकी हूँ, है ना। तो थीम है वन वर्ड वन फैमिली, बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट थीम, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, मैं काफी बार आपको ये बात बता चुकी हूँ, है ना। तो ग्लोबल फैमिली डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 1 जनवरी विद थीम 2025। इस पर्टिकुलर साल का थीम वन वर्ड वन फैमिली, है ना, बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशंस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज 3 जनवरी, डीआरडीओ फाउंडेशन डे। डीआरडीओ का फाउंडेशन डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 3 जनवरी। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डीआरडीओ, बालस्य मूलम विज्ञानम, ये हिंदी का शब्द है, बालस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ लाइज इन साइंस। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ लाइज इन साइंस, ये आप ध्यान रखोगे। प्लस दिन ध्यान रखना है, 3 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डीआरडीओ। पीवाईक्यू एनालिसिस में क्या था, वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर दिन दिया गया था, फॉर एग्जांपल मुझे पर्टिकुलरली वो दिन याद नहीं आ रहा कि क्या एग्जैक्टली पूछा था, बट मान लीजिए डीआरडीओ फाउंडेशन डे सवाल में था, उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, पर्टिकुलर कुछ डेट्स थी, है ना, मान लीजिए 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, तो ऐसी डेट्स दी गई थी, आपको करेक्ट आंसर चूज करना था। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने रिवाइज उसे अच्छे से किया होता तो वो कोई भी आसानी से दे पाता, है ना। तो इसीलिए उसी पर्पज से हम लोग ये सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे, तो उसी में स्पेशल डेज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 जनवरी, वर्ल्ड ब्राइल डे। वर्ल्ड ब्राइल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 4 जनवरी वर्ल्ड वाइड, with theme 2025 celebrating accessibility and inclusion for the visually impaired। मैं रिपीट कर रही हूँ, celebrating accessibility and inclusion for the visually impaired। देखिए, ये जितने भी ये वीडियोस रहने वाली है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल सीयूईटी निम्बस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस आपको यहाँ पे देखना है कि
क्या क्या है ना देखना है, सुनना है। विद PDF जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे पूरे महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है। 5th ऑफ जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल बर्ड्स डे। नेशनल बर्ड्स डे विद थीम 2025 प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड्स, प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, ठीक है। 5th ऑफ जनवरी ध्यान रखेंगे, नेशनल बर्ड्स डे, थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड्स, प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट इज 6th जनवरी, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, इसमें से कुछ दिन ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, है ना। तो ये दिन है, किस पर्टिकुलर डेट पे ये सेलिब्रेट किए जाते हैं वो आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, थीम 2024 इसलिए क्योंकि 2025 का थीम अभी तक अपडेटेड नहीं है, तो 24 का थीम आप ध्यान रखोगे, वॉर ऑर्फन लाइव्स मैटर, ऑर्फन लाइव्स मैटर। 6th जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 8th जनवरी अर्थ रोटेशन डे, इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो वहां पे हम ये सारे दिन एक बार पढ़ चुके हैं, है ना, डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एक पर्टिकुलर डेट, क्या दिन है और उसका थीम, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए डेली करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डेली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से करंट अफेयर्स रहते हैं, ज़्यादा टाइम उसमें आपको नहीं लगता है, पर उसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है वो पूरा वीडियो रहता है। तो 8th ऑफ जनवरी अर्थ रोटेशन डे विद थीम 2025 आर पार आर प्लैनेट, ठीक है, आर पार आर प्लैनेट। 9th ऑफ जनवरी NRI, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9th ऑफ जनवरी। थीम 2025 क्या है, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। डायस्पोरा क्या होता है, डायस्पोरा जो भी इंडियंस जो है ना, इंडियन जो सिटीजन्स रहते हैं ओवरसीज, ओवरसीज या फिर दूसरी कंट्रीज में जो रहते हैं, दैट इज डायस्पोरा। और प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, है ना, तो ये आप ध्यान रखोगे। हमने डेली करंट अफेयर्स में ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है ना, वहाँ पे हमने एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करी है। तो अगर आपको यहाँ पे लगे कि यहाँ पे कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, एक क्विक रिविजन है हमारी जो डेली करंट अफेयर्स का है, स्पेशल डेज वाला। 10th ऑफ जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। थीम 2025 क्या है, एकता और सांस्कृतिक गौरव, वैश्विक आवाज, ठीक है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ध्यान रखेंगे। 10th ऑफ जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 12th जनवरी नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 12 जनवरी को, और इस साल का थीम क्या है, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद resilience and responsibility. I'm repeating, youth for a sustainable future, shaping the nation with resilience and responsibility. तो इसमें youth को एक sustainable future के लिए कहा गया है कि youth जो है for a sustainable future, shaping the nation with resilience and responsibility. 13th ऑफ जनवरी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, मकर संक्रांति को पूरे देश में ना अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। 13th जनवरी आप कह सकते हो, और 14 जनवरी को बेसिकली 14 या फिर 13-14 को ये ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया में। जैसे कि कश्मीर में इसका अलग नाम है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं, शिशुर सेनक्रांत, ठीक है, वहां पे कहते हैं शिशुर सेनक्रांत, उनके अपने डायलेक्ट में। देन पंजाब में इसे कहते हैं माघी या फिर लोहड़ी। देन हिमाचल में इट इज माघा साजा। उत्तर प्रदेश में किचेरी, बिहार और झारखंड में इसे मकर संक्रांति ही कहते हैं या फिर संक्रांत। असम में इसे कहते हैं बिहू, है ना, बिहू सुना होगा आपने। देन गुजरात में उत्तरायण, कर्नाटका में सुग्गी। अगर हम केरला की बात करें, इट्स मकर संक्रांति, है ना। तमिलनाडु में थाई पोंगल,
आंध्रा में मकर संक्रांति ही कहते हैं, उड़ीसा में भी, और वेस्ट बंगाल में कहते हैं पौष संक्रांति। तो ये आपको अलग अलग नाम ध्यान रखने हैं कि मकर संक्रांति को अगर कोई अलग नाम है किसी स्टेट में, है ना, जैसे कि असम में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए 15th ऑफ जनवरी इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 15 जनवरी को। और इस साल का थीम क्या था? इस साल का थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना, है ना, कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। ध्यान रखेंगे, समर्थ भारत सक्षम सेना। थीम 2025 फॉर इंडियन आर्मी डे 15th ऑफ जनवरी। 21st ऑफ जनवरी त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे। तो हम लोग त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करते हैं 21st ऑफ जनवरी। States of Tripura, Manipur and Meghalaya became full-fledged states से कब बने थे? Under the North Eastern Region Reorganization Act 1971. 1971 का North Eastern Region Reorganization Act के तहत ये states बने थे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, है ना। वो राज्य जो हम कहते हैं, या फिर स्टेटहुड डे फॉर त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय 21st ऑफ जनवरी। 23rd जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस। ध्यान रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम क्या कहते हैं? पराक्रम दिवस कहते हैं। थीम 2025 क्या है? नेताजी, करेज, डिटर्मिनेशन एंड पेट्रियटिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, थीम में पहले भी बता चुकी हूँ कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको याद रखना है। 23rd जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, पराक्रम दिवस भी हम इसे कहते हैं, और थीम आपने ध्यान रख लेना। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, है ना। 24th ऑफ जनवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। थीम 2025 एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, ना। ये एरर है यहाँ पे, इसे ठीक कर लीजिएगा। थीम 2025 एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर के लिए गर्ल्स को एम्पावर करना, ये इसका मेजर सिग्निफिकेंस भी है ना इस दिन का। ये दिन इसीलिए हमारे देश में मनाया जाता है कि हम लोग गर्ल्स को एम्पावर करें, है ना, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो वैसे आप इस थीम को ध्यान रख सकते हो, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। वुमेन्स एम्पावरमेंट से आप रिलेट कर सकते हो। 24th ऑफ जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। थीम 2025 क्या है? AI एंड एजुकेशन। देखिए यहाँ पे थीम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करी गई है। तो AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, AI और एजुकेशन को इन्होंने रिलेट किया है, जोड़ा है, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। 24th जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखेंगे। 25th जनवरी नेशनल वोटर्स डे। देखिए 25th जनवरी को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, है ना। जितने भी दिन रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान रखना है। थीम 2025 क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। आई एम रिपीटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। थीम 2025 फॉर नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 25th जनवरी को हुआ क्या था? ये फाउंडेशन डे है ECI का, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, which came into existence in 1950। 1950 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी, और 25th ऑफ जनवरी 1950। तो यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और थीम आप ध्यान रखोगे अबाउट नेशनल वोटर्स डे 2025, 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश का 55th स्टेटहुड डे, मैंने आपको बताया था 25 जनवरी को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, तो उनमें से एक ये भी है ना। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में आता है ना, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये आप ध्यान रखोगे। इसके कुछ क्रोनोलॉजी रहती है कि 1948 में जो है ये फॉर्म एज अ चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो उसके बाद काफ़ी सालों बाद 1971 में ये स्टेटहुड बना है ना, पूरा 18th स्टेट ऑफ इंडिया, ध्यान रखोगे 18वां स्टेट।
हिमाचल का ये 55th स्टेटहुड डे था, जो कि 18th स्टेट बना था इन 1971, 25 जनवरी। एक और दिन है 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, तो ये तीनों ही आपने कोरिलेट करके याद कर लेने हैं। याद करने का एक तरीका है ना कि काफ़ी सारे दिन आ रहे हैं तो साथ में ही याद करो। नेशनल टूरिज्म डे, थीम क्या है 2025 का? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बात की गई है, मेंशन किया गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 26 जनवरी सभी को पता है रिपब्लिक डे, और ये था 76th रिपब्लिक डे। थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, लेगेसी एंड प्रोग्रेस। ध्यान रखेंगे, स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास, गोल्डन इंडिया, लेगेसी एंड प्रोग्रेस, ये आप ध्यान रखोगे। और यहाँ से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी। देखिए, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डेली करंट अफेयर्स में देखा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे की जो परेड होती है ना, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट कौन थे इस साल के, है ना, 2025 के। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो आपने अच्छे से देखा होगा और आपको याद भी होगा, है ना। 26 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ये है इस साल का थीम, है ना। थीम 2025 क्लीन एनर्जी फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी, ध्यान रखेंगे। 28 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, इसका भी एक थीम है ना, थीम 2025 रिमेंबरिंग द लाइन ऑफ पंजाब, इनको लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। सेलिब्रेटिंग हिज अनवेवरिंग करेज एंड डेडिकेशन टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी ध्यान रखोगे आप, है ना। कंप्लीट आपको ध्यान रखना है, रिमेंबरिंग द लाइन ऑफ पंजाब, सेलिब्रेटिंग हिज अनवेवरिंग करेज एंड डेडिकेशन टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। काफी बड़ा है लेकिन इतना टफ नहीं है, इजी है याद करने में। आप भी ऐसे याद कर लो कि लाइन ऑफ पंजाब इसमें आ रहा है, तो लाइन ऑफ पंजाब से आप याद रख लो। थीम 2025 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय 28 जनवरी, ध्यान रखेंगे। 29 जनवरी इंडियन न्यूज़पेपर डे। इंडियन न्यूज़पेपर डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 29 जनवरी। इस दिन क्या हुआ था? इंग्लिश वीकली टाइटल हिकीज बंगाल गैजेट, ये ध्यान रखेंगे, हिकीज बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ था, स्टार्टेड बाय एन इरिशमैन ऑन जनवरी 29, 1780। तो ये ध्यान रखोगे आप, ये आयरिशमैन जो है उन्होंने स्टार्ट किया था जनवरी 29, 1780 से। ठीक है, इंग्लिश वीकली टाइटल हिकीज बंगाल गैजेट, ये वो गैजेट है ना, ये है बंगाल गैजेट, हिकीज बंगाल गैजेट, ये आप ध्यान रखोगे। ये है आयरिशमैन जिन्होंने ये शुरू किया था 29 जनवरी 1780 में। 30 जनवरी मार्टर्स डे और शहीद दिवस। शहीद दिवस, इस दिन क्या हुआ था? असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी, है ना। तो थीम 2025 क्या है? ऑनरिंग द लेगेसी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, रिमेंबरिंग महात्मा गांधी एंड ऑल मार्टर्स। तो थीम आप ध्यान रखोगे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, तो वैसे याद कर लो, है ना। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेज। आखिरी क्या है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी को ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। थीम 2025 इज यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। ठीक है, ये आप यहाँ पे ठीक कर लीजिए, थीम 2025 यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थी कंप्लीट वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए, हमने काफ़ी सारे दिन यहाँ पे देखे, तो ये जो पूरे के पूरे दिन हमने देखे हैं ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इन डिटेल। यहाँ पे हम लोगों ने एक रिवीजन किया है इसका। देखिए, एक वीडियो में, है ना, एक
जो है PDF में आपको सारे का सारा मंथली कंपाइलेशन मिल रही है, तो वो आपके लिए रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत किया करो, है ना। इंपॉर्टेंट है ये सारी वीडियोस जो मंथली कंपाइलेशन वाली रहती है। सबसे पहले जो डेली करंट अफेयर्स जो है वो भी हम लोग कंपाइल करते हैं मंथली, उसमें टॉप 50 MCQs आपको मिलते हैं। वो अगर आपने नहीं देखी है हमारे चैनल पे जाके देखिए, पिछले कुछ महीनों की आपको वहाँ पे कंपाइलेशन मिल जाएगी। और ये इम्पॉर्टेंट डेज की भी है, इसके साथ जो पुराने PDFs हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल। तो इसी के साथ आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज CUET Nimbus, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए, प्लस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, और भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम लोग देते हैं उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, प्लस डेली करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिए, उसमें एट द एंड आपको MCQs मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वीडियोस अगर आप मिस कर चुके हो इम्पॉर्टेंट मंथली कंपाइलेशन वाली, वो जाके ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।